वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, मिस्टिसिज्म ओवर। तो आपके रिलेशन में इस वक्त जो भी करंट सिचुएशन है, चाहे आपके पर्सन आपसे बात करते हों, नहीं करते हों, या फिर वो किसी अदर रिलेशन में हो, थर्ड पार्टी में हो, या किसी का ब्रेकअप हो गया है, या कोई अपने करंट पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो जो भी व्यक्ति इस वक्त आपके दिल और दिमाग में है, ये रीडिंग उनकी है। इसमें हम उनकी फीलिंग्स, सिचुएशंस, उनके इरादे, अगला एक्शन सब जानने वाले हैं। और ये रीडिंग जो है गाइस, वो पिके कार्ड है, बहुत लंबी रीडिंग होगी, तो शुरू से एंड तक आपको पूरा वीडियो सुनना है। और स्क्रीन पर कुछ ऑप्शंस ऑलरेडी आपको नज़र आ रहे होंगे, उन ऑप्शंस को एक एक करके आप देखें। सबसे ज़्यादा जो आपको अपनी तरफ खींचता है, आपको वही सुनना है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा भी ऑप्शंस आपको खींचें तो आप उन्हें भी सुन सकते हो, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे डिस्क्रिप्शन में। आइए शुरू करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहला ऑप्शन जिन भी लोगों ने चुना है, आप लोगों के पार्टनर की जो मिस्टिसिज्म एनर्जी है, यानी कि वो रहस्यमय तरीके से इस रिश्ते को बार बार आना जाना लगाकर अपने ढंग से चला रहे थे। अब वो एनर्जी ओवर हो रही है। वो अपनी इस एनर्जी से खुद भी परेशान हो गए हैं और वो चाहते हैं कि अब कोई सल्यूशन निकले जो उनको एक स्टेबल फ्यूचर की तरफ लेकर जाए। कुछ लोगों में आप लोग इनसे मैरिड हो, आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो, और कुछ कार्ड्स उन लोगों के हैं जो इनसे मैरिड नहीं हैं, लेकिन कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है आपका या पार्टनर का। और बाकी के कार्ड्स उन लोगों के पार्टनर की एनर्जी है जिनके साथ आपका सेपरेशन चल रहा है, यानी कि नो कांटेक्ट है। तो ये पर्सन करंटली अपनी ज़िंदगी को बहुत ही खुशी के साथ इंजॉय करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि लाइफ में रिलेशन इनको सुकून दे, इनको खुशियाँ दे, इनको स्ट्रेस ना दे। लेकिन इनको ये नहीं समझ आती कि आप अगर किसी रिश्ते में इन एंड आउट करोगे तो वो सुकून तो आपका भी जाएगा। यहाँ पे थर्ड पार्टी ने बहुत बुरी तरीके से आपके पार्टनर पर कब्जा किया हुआ है। उनके माइंड को, बॉडी को और सोल लेवल पर थर्ड पार्टी मैनिपुलेट भी करती है या करता है। और अभी इनको ये भी लगता है कि वो इस तरह से अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते कि वो दो लोगों को टाइम दें, एक तरफ आपको संभालें, दूसरी तरफ किसी थर्ड पार्टी में भी जाएं, क्योंकि उनको तो पता है उनने इस रिश्ते में अपनी खुशियों को बहुत इन्जॉय किया है। आपके साथ वो बहुत खुश रहे हैं। उनको कभी कोई रिग्रेट फील नहीं हुआ कि उन्होंने गलत इंसान को चुना। लेकिन अब ये पर्सन अपने कर्मास को फेस करने की तैयारी में है। इनके साथ अभी कुछ हफ्तों से कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिसके कारण इनकी नींद उड़ी हुई है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इस इंसान को बोला हो कि हमें नहीं आपका इन एंड आउट रिलेशन चाहिए, अगर आना है तो परमानेंट आओ और अगर जाना है तो परमानेंट जाओ। ये सुनकर, ये सोचकर इनके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई है। अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सब लोगों ने अपने पार्टनर को यही कहा हो,
हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इस पर्सन को अपना टाइम, एनर्जी देना, अपना अटेंशन देना कम कर दिया है। या तो आप YouTube पे रोज़ वीडियो सुनते हो, या फिर आपने अपने आप को बैलेंस करना शुरू कर दिया है। क्योंकि जब हम लाइफ में परेशान होते हैं ना, बहुत नेचुरल सी बात है, हम भगवान की शरण में जाते हैं। हमें कोई परेशानी हो, कोई दुख हो, कोई तकलीफ़ हो, कोई असमंजस की स्थिति पैदा हो जाए, उस वक्त हमें लगता है कि हमारा सेवियर सिर्फ गॉड है, यूनिवर्स है, एंजल्स हैं या डिवाइन है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भगवान में नहीं मानते, जो ये सोचते हैं कि हमें अपने कर्मों के हिसाब से फल मिलता है, अच्छा है बुरा है, वो हमारी लाइफ में जो डेस्टिनी है उस पर भी डिपेंड करता है। तो आप में से ना कुछ लोग इनको चेज़ नहीं करना चाहते, बट रीडिंग रोज़ सुनने आते हो, या कभी कभी जब मन परेशान होता है तो आप टैरो वीडियोस को सुन लेते हो, ये जानने के लिए कि पर्सन के दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है। अब आपको खुश हो जाना चाहिए क्योंकि ये रीडिंग आपके फेवर में जा रही है। अगले कुछ दिन, चाहे वो 4 दिन हो, 8 दिन हो, 11 दिन हो, 19 दिन हो या फिर 22 दिन हो, आपको फील हो जाएगा कि ये इंसान जो भी हैं, इनको मेरे अलावा कोई प्यार नहीं दे सकता। वो भी ये समझेंगे क्योंकि ऑलरेडी उनको ये समझ आ रही है, वो थर्ड पार्टी से अपने आप को डिटैच कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन पर मैंने काफ़ी सारे वीडियोस इस चैनल पर डाले हुए हैं। वीडियोस कोई भी पुराने नहीं होते अनटिल अनलेस उन वीडियोस में स्पेसिफिक डे, टाइम या डेट मेंशन कर रखी हो। अगर वहाँ पे ऑलरेडी लिखा है कि इतनी तारीख से इतनी तारीख के बीच की रीडिंग है और साल भी लिखा हुआ है कि इस साल की रीडिंग है, तो वो उस साल की रीडिंग है। लेकिन मोस्ट ऑफ द वीडियोस इस चैनल पर मेजॉरिटी के लिए मैं टाइमलेस वीडियोस बनाती हूँ, ताकि कभी भी कोई भी वीडियो इंट्यूटिवली आपको अट्रैक्ट करती है, आपके सामने आ जाती है वो वीडियो, तो वो एक गॉड का साइन है, वो डिवाइन का साइन है। उसमें कोई ऐसा आंसर ज़रूर होगा जो आपके जीवन में जो सवाल हैं, जो मन के अंदर उलझन है, उसका जवाब है। तो अगर मैं राशियों की बात करूं, सन, मून, राइजिंग और वीनस में पार्टनर की राशियां निकली हैं अर्थ एलिमेंट की, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। वृषभ, कन्या, मकर राशि फायर एलिमेंट की है, लियो, सैजिटेरियस, सिंह और धनु राशि। और वाटर एलिमेंट की है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। उसके बाद लास्ट राशि एयर एलिमेंट की लिब्रा और एक्वेरियस है, तुला और कुंभ राशि। ये राशियां आपके पार्टनर की हैं। ये रीडिंग 90% लोगों से रेजोनेट करेगी और मैंने उनका एक्शन भी आपको बताया है। बस आप कोशिश करो कि इस पर्सन को कुछ दिनों तक अपने आप आपसे अपने दिल की बात बोलने दो। अगर ये नो कांटेक्ट में है या फिर ये रोज़ बात करते हैं लेकिन मन की बात नहीं करते, सिर्फ ऊपर ऊपर से बातें करते हैं, जैसे आपको फील होता है कि ये बस फॉर्मल टॉक कर रहे हैं, पहले जैसे बात नहीं कर रहे, तो आप ना इनको पूछना मत कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो, मेरे अंदर क्या कमी है,
या मुझसे अच्छा कोई मिल गया, कुछ भी मत पूछना। आपको अपने सवालों का जवाब जो मैंने अभी टाइम बताया था ना वीडियो के अंदर, इतने दिनों के अंदर मिलेगा, वो आपको मिल जाएगा। तो बस इस रीडिंग को मैं यहीं ख़त्म करूँगी। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट करके थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आया तो लाइक भी दे सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और अन्य किसी ऑप्शन पे ध्यान गया तो आप उसे भी सुन सकते हो। ठीक है, मैं बढ़ूंगी आज के दूसरे ऑप्शन पर। तो ऑप्शन नंबर 2, मिस्टिसिज्म ओवर हो रहा है, आपके पार्टनर की लाइफ का ड्रामा ख़त्म हो रहा है। अपनी रहस्यमयी एनर्जी से जो वो आपको मिक्स्ड सिग्नल्स देते रहते हैं, कभी आ जाते हैं लाइफ में, कभी चले जाते हैं, कभी आपके लिए स्टेटस लगा देते हैं, डीपी चेंज कर देते हैं, कभी इंस्टा रील बना देते हैं, कभी कोई स्टोरी पोस्ट कर देते हैं, कुछ कुछ अपलोड अगर करते रहते हैं सोशल मीडिया पर, तो उनका इरादा होता है आपका ध्यान अपनी तरफ खींचने का। लेकिन ये सबके पार्टनर नहीं करते, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया हुआ है। ये रीडिंग हज़ारों लाखों लोग सुन रहे हैं, और टैरो भी क्लियर करते हैं एनर्जीज़ को। सीधा सीधा टैरो में आंसर्स आपको अपने सवालों का मिल जाता है। लेकिन कभी कभी एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशंस के लिए मुझे बहुत सारे व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, तो उनके लिए मैं कुछ बताना चाहूँगी कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, एक ज्योतिष भी हूँ। अगर आपकी कुंडली में कोई ऐसी दशा है ग्रहों की, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत्र दशा, जो आपके रिलेशन को सपोर्ट नहीं कर रही, सेपरेशन क्रिएट कर रही है, तो कुछ सिंपल से उपाय मैं बताती हूँ, कुछ ऐसी आसान सी रेमेडीज़ देती हूँ जिससे आप लोगों का काम बन जाए। और जिन लोगों को कुंडली में कोई दोष लगा है, कोई मांगलिक दोष है, कोई काल सर्प दोष है, कोई पितृ दोष है, कोई ग्रहण दोष है, कोई लेट मैरिज का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो मैं आपको काफ़ी हद तक एक राइट डायरेक्शन में गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम हज़ारों लाखों उपाय करते हैं, हर जगह से वीडियो देख लेते हैं, इंटरनेट को सर्फ करते हैं, नेट को ब्राउज़ करते हैं, कुछ ना कुछ वहाँ से मिल जाए, कहीं से मदद हो जाए, कोई फ्री का उपाय काम कर जाए। हम इन चक्रों में ना पड़ जाते हैं, और ये गलत नहीं है, क्योंकि जब मन परेशान होगा तो इंसान भटकेगा ही, ये बहुत नेचुरल है। क्योंकि मुझे इस ऑप्शन में काफ़ी लोगों का दिल टूटा हुआ लग रहा है कि शायद आपने इस रिश्ते से उम्मीद बहुत लगाई थी, बट वो उम्मीद पूरी नहीं हुई, आपका दिल तोड़ दिया है इन्होंने। तो आप या तो कई महीनों से वेट कर रहे हो कि रिलेशन अच्छा हो जाए, इम्प्रूव हो जाए, कुछ पॉजिटिव हो जाए, या फिर आप उपाय कर कर के थक गए हो। अब आपने डिवाइन पर इस रिलेशन को सरेंडर कर दिया है कि जो डिवाइन चाहेंगे मेरे हाईएस्ट गुड के लिए, मेरी बेस्ट लाइफ के लिए, वो मुझे एक्सेप्ट होगा। लेकिन उनके दिल में आपके लिए क्या है, हमारा तो ये सवाल है। ये पर्सन बहुत ही लस्टफुल टेम्पटेशंस और डिज़ायर्स रखते हैं, इनको आपसे टेम्पटेशंस फील होती हैं, लस्टफुल डिज़ायर्स फील होती हैं, फिज़िकली आपसे एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है इनको, एक स्ट्रॉन्ग पैशन फील कर रहे हैं, और फिज़िकल होना चाहते हैं बेसिकली। मैं आपको क्लियर शब्दों में अगर कहूँ तो सेक्सुअल होना चाहते हैं। अगर आपके साथ पहले इनका कोई सेक्सुअल रिलेशन बना है तो ये उन मेमोरीज़ को
रिक्रिएट करना चाहते हैं, रीलिव करना चाहते हैं, दोबारा से जीना चाहते हैं। लेकिन इमोशनल कार्ड्स बहुत कम आए हैं। करियर की तरफ काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, फाइनेंसेस को बढ़ा रहे हैं, बिजनेस है तो उसकी ग्रोथ और एक्सपेंशन पर, नए नए आइडियाज़, नए नए प्लान्स, नई नई स्ट्रैटेजी, उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे एक्शन लेना है। इमोशनल कार्ड्स बहुत कम हैं। कभी कभी इनको ये भी लगता है कि अभी राइट टाइम नहीं है प्यार मोहब्बत का। दिल में प्यार है तो सही, ऐसा नहीं है, लेकिन उस प्यार के लिए ना लड़ना नहीं चाहते, ना समाज से, ना खुद के परिवार से। अगर फैमिली नहीं मान रही आप दोनों के रिश्ते के लिए तो ये मनाना भी नहीं चाह रहे। अभी जैसा लाइफ में सिनेरियो बना हुआ है उसको फ्लो में एंजॉय करना चाहते हैं, तो किसी लड़ाई झगड़े से ये बच रहे हैं। अभी आपकी तरफ भी एक्शन थोड़ा धीरे धीरे लेंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो जल्दबाजी करते हैं आपकी तरफ तो आप उनसे कुछ ऐसे सवालों के जवाब मांगोगे जिसको देने से वो बच रहे हैं। मुझे तो मैरिज लग रहा है, कमिटमेंट लग रहा है, फ्यूचर सेटलमेंट लग रहा है। ये 3 मेजर इश्यूज हैं जिनको ये इग्नोर कर रहे हैं और अपना टाइम ले रहे हैं। कुछ राशियां भी यहाँ पर निकल कर आई हैं, और ये राशियां सन, मून, राइजिंग और वीनस में फायर एलिमेंट की राशियां हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। वाटर एलिमेंट की है स्कॉर्पियो और पाइसीज। वृश्चिक और मीन राशि। उसके बाद अगला एलिमेंट है एयर एलिमेंट, जिसके तीनों ज़ोडिएक साइन निकले हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। और लास्ट में बचता है अर्थ एलिमेंट, और इसकी 2 राशियां सिग्निफिकेंट हैं, वर्गो, कैप्रिकॉन, कन्या और मकर राशि। तो ये राशियां आप लोगों के पार्टनर की होंगी जिनकी इस रीडिंग में एनर्जीज 80% रेजोनेट करेंगी। और जिन लोगों को भी पार्टनर का ज़ोडिएक या राशि का ना पता हो, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। अगर मेरी बताई गई बातें आपके साथ, आपकी लाइफ के साथ और पार्टनर की लाइफ के साथ मैच होती हैं तो आप एक सही वीडियो पर पहुंचे हो, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर डर में भी जी रहे हैं। आपको डर लग रहा है कि पता नहीं ये रिश्ता ख़त्म तो नहीं हो गया, क्योंकि डर एक बहुत ही स्वाभाविक सा हमारे अंदर आने वाला या हमारे विचारों में आने वाला बहुत कॉमन सा फिनोमेना है। क्योंकि फियर जो होता है ना, डर, वो लाइफ में कभी कभी हमारे ऑरा को भी नेगेटिव कर देता है। अगर हम डर में ही जीते रहेंगे तो ज़िंदगी के पॉजिटिव एस्पेक्ट को एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के साथ, एक बड़े हॉराइज़न के साथ कभी ना देख पाएंगे, ना एंजॉय कर पाएंगे। तो मैं आपसे ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप डरें मत कि ये रिलेशन ओवर हो गया है, इतने महीने हो गए हैं, बात नहीं हो रही, शायद उन्हें कोई और मिल गया है, या उनकी शादी हो गई है, या वो किसी और थर्ड पार्टी में है। आपने बस ये सोचना है कि मेरा रिलेशन डिज़र्विंग है, मैं लव एनर्जी के लिए ही बनी हूँ या बना हूँ, मुझे लव मिलेगा ही, मेरी लाइफ में बहुत लव है। क्योंकि ये नेक्स्ट एक्शन जो लेंगे ना वो थोड़ा स्लो होगा, कुछ लोगों में अगले 2 महीने भी लग सकते हैं, और जिनकी रोज़ बात होती है या फिर 1 महीने में बीच बीच में बात हो जाती है, उन लोगों के लिए अगले 7 दिन
और 15 दिन इम्पॉर्टेंट है। तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग, आई होप अच्छी लगी हो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक दें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखना है थैंक यू गॉड, ताकि एनर्जी क्लेम हो जाए। हम बढ़ेंगे आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर 3, आपके पर्सन की मिस्टिसिज्म एनर्जी ओवर हो रही है। आपको उसको किस तरह से हैंडल करना है, आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है, इस रिश्ते में मेजर चेंजेस क्या आ रहे हैं, क्या वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं या एवरेज रहेंगे, हम सब जानेंगे। सबसे पहले तो कुछ मैसेजेस हैं, मैं वो देख लेती हूँ। कुछ लव मैसेजेस भी हैं, कुछ एंजल के मैसेजेस भी हैं, कुछ गाइडेंस रूप में भी मैसेज आए हैं। पहला तो मैसेज है, प्लीज़ डू नॉट जज मी, I know that I have so many things to say about our relationship, but I fear of telling you the truth. Please give me some time. I am waiting for you. वाओ, बड़ा ही अजीब सा मैसेज है, क्लियर मैसेज है। वैसे तो अजीब इसलिए है क्योंकि इनको आपको कुछ बताना भी है और ये डर भी रहे हैं। मुझे लगा था आप डर रहे हो कि ये रिलेशन ख़त्म तो नहीं हो गया, बट उनकी एनर्जी देखकर तो लग नहीं रहा कि वो मान गए हैं कि हाँ ये रिलेशन ओवर हो गया है। बिल्कुल नहीं, उन्होंने अभी तक माना नहीं है। तो उनके कार्ड्स देखकर ये रिलेशन में अभी चांसेस भी हैं, होप्स बरकरार हैं, उम्मीद बनी हुई है, ये लौटेंगे और वो तो आप ही का वेट कर रहे हैं, यानी कि उनको आपसे उम्मीद ज़्यादा है। ये आपको ये भी कहते हैं कि मुझे जज मत करो, यानी कि मुझे मेरे एक्शंस के लिए, मेरे कारनामों के लिए, जो भी इन्होंने कारनामे किए हैं अच्छे तो नहीं लग रहे, क्योंकि अगर अच्छे काम किए होते आपके लिए, इस रिलेशन के लिए, तो आज आप रीडिंग ना सुन रहे होते। कुछ तो गलत किया है। फिर भी कह रहे हैं कि मुझे मेरी गलतियों के लिए, मेरे कारनामों के लिए जज मत करो। क्यों ना करें भाई, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बहुत नेचुरल है। अगर आप किसी के लिए गलत करोगे, उस इंसान को एक बार शायद समझ नहीं आएगा, दूसरी बार गलत करोगे शायद तब भी समझ ना आए, तीसरी बार ही गलत करोगे तब उसको थोड़ा डाउट होगा कि ये गलत मुझसे क्यों कर रहा है या क्यों कर रही है। चौथी बारी गलत करोगे तो उसका डाउट यकीन में बदल जाएगा, और पांचवी बार गलती करोगे शायद वो इंसान आपको दोबारा पलटकर देखे ही ना। अब ये मैंने एग्जाम्पल आपको क्यों दिया है, आपको इस पर्सन ने थर्ड पार्टी में डाला है। और ये वेट कर रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में खुद ही लौट आओ, क्योंकि ये मुंह दिखाने के लायक अपने आप को समझ नहीं रहे। इनको पता है कि इन्होंने क्या गलती की है, क्यों झूठ बोला था, हमेशा आपके सामने बिजी रहने का नाटक करते थे, टाइम किसी और को देते थे, मिलने किसी और को जाते थे, रात को लेट नाइट फ़ोन पे बात किसी और से करते थे। आपको इन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लिया है। सॉरी टू से ये वर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, टेकन फॉर ग्रांटेड, बट इन्होंने आपको उस तरीके से इस रिश्ते में लिया कि आप बहुत भोले हो, आपकी एनर्जी बहुत फेमिनिन एनर्जी है, आप माफ़ कर दोगे, आप इन पर गुस्सा नहीं करोगे, आप इनकी बातों में आ जाओगे और कभी भी इनको छोड़कर नहीं जाओगे। तो कभी कभी ऐसे ही जो एनर्जीज़ होती हैं ना लोगों की, वो एक नार्सिस्टिक पर्सनालिटी को या एक टॉक्सिक एनर्जी को इंडिकेट करते हैं कि वो इंसान एक टॉक्सिक पर्सन है। अगला मैसेज है, प्लीज़ अलाउ मी टू हग यू टाइट, आई वॉन्ट टू टच यू। वाओ, ये आपसे मिलना चाहते हैं फिज़िकली और अलाउ करना मांगते हैं कि आप इन्हें अलाउ करो, यानी कि आप इन्हें
अपनी इच्छा से स्वीकार करो कि ये आपको पकड़ सकें, छू सकें, आपको गले लगा सकें, आपको बाहों में भर सकें। तो मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों में फिज़िकल रिलेशनशिप की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। आपकी भी मैस्कुलिन एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, आप भी फिज़िकल होना चाह रहे हो, ये भी होना चाह रहे हैं। तो आप दोनों के लिए तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों की मीटिंग बहुत जल्दी हो सकती है। कुछ लोगों में अगले 10 दिनों के अंदर मिलने वाले हो, जिनका लॉन्ग डिस्टेंस है, दूसरे शहर में रहते हैं, दूसरे कंट्री में रहते हैं, काम की वजह से ज़्यादा बिजी रहते हैं, उन लोगों के लिए अगले 40 दिन या फिर अगले 11 हफ्ते 11 वीक्स ये इम्पॉर्टेंट होंगे। अगला मैसेज देखते हैं उनका क्या निकला है। कौन कहता है कि प्यार सच्चा नहीं होता? तुमने मेरे जीवन में आकर ये साबित कर दिया कि तुम्हारा प्यार मेरे लिए बहुत सच्चा है। वाओ, ये मैसेज बहुत ही ज़्यादा दिल को छूने वाला मैसेज है। पूरी रीडिंग का अगर मैं एक सार निकालूँ ना, तो ये इंसान सबक ले चुका है, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि इन्होंने पहले पहले ड्रामा किया है, झूठ बोले हैं, चीटिंग की है, थर्ड पार्टी में डाला आपको, कुछ आदतें इनकी अच्छी नहीं थी जिससे ये डील करते थे, लेकिन उस इंडिविजुअल डीलिंग में ये कभी भी फिगर आउट नहीं कर पाए, क्योंकि कभी कभी हमें किसी के साथ की ज़रूरत होती है कि हमें कोई गलत फहमियों से बाहर निकाले, हमें कोई गलत एनर्जी से बाहर निकाल कर हील करे। आपने वो किया है, हीलिंग की है आपने इनकी। जब आपको ये मिले होंगे तो लाइफ में कोई मेजर लॉस हुआ होगा, कुछ भी, एनीथिंग। ज़रूरी नहीं है कि कोई पहला रिश्ता इनका टूटा हो, किसी भी तरह का नुकसान इन्होंने झेला होगा। आप आए, बाहर आई, आप आए, भाग्य चमका, आप आए, धीरे धीरे लाइफ बैलेंस में आने लगी, ज़िंदगी को और इन्जॉय करने लगे, ज़िंदगी से इच्छाएं भी बढ़ गईं, ज़िंदगी से उम्मीदें भी बढ़ गईं, और आपसे तो बहुत ज़्यादा ये फिज़िकली अट्रैक्टेड हैं। आपके ना फिज़िकल कार्ड ज़्यादा हैं, यानी कि आपको ये एक ऐसा पर्सन मानते हैं जो सबकी चाहत है। आप एक डिज़ायरेबल पर्सन हो। आप जैसा इंसान, आप जैसा पार्टनर लोग अपनी लाइफ में मांगते हैं, भगवान से, एंजल से प्रेयर करते हैं, उपवास रखते हैं, फास्टिंग करते हैं, तब जाके कोई आप जैसा पर्सन किसी की लाइफ में जाता है। बट इनको तो ऐसा इंसान झटके में मिल गया जिसके लिए वो बहुत ऑस्ट्रक भी फील करते हैं और समटाइम्स वेरी सरप्राइजिंग भी फील करते हैं। राशियों की बात करूं तो राशियां यहाँ पर सन, मून, राइजिंग और वीनस में स्ट्रॉन्ग हैं। वो राशियां हैं अर्थ एलिमेंट की। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद है एयर एलिमेंट, जिसमें जेमिनी, लिब्रा सिग्निफिकेंट है, तुला और मिथुन राशि। उसके बाद अगली राशि आई है वाटर एलिमेंट की, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। और लास्ट में हमारे पास जो बचता है ज़ोडिएक साइन, वो फायर एलिमेंट का है। इसका एक ही साइन निकला है, वो है लियो का, सिंह राशि का। तो बस ये थी एक छोटी सी, प्यारी सी, क्यूट सी, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग। सभी ऑप्शन में सबसे ज़्यादा आज इस ऑप्शन की रीडिंग मुझे पर्सनली पॉजिटिव लगी है। आपको कितनी पॉजिटिव लगी है कमेंट करके ज़रूर क्लेम करो। वीडियो को लाइक दे दो। कमेंट में लिखना है थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, ताकि एनर्जी क्लेम हो जाए। और अगर आपका ध्यान ऑप्शन 1, 2, 4, 5 या 6 की तरफ गया, आप उसे भी सुन सकते हो। और कंसल्टेशन के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, चाहे टैरो की कंसल्टेशन हो, ज्योतिष की हो,
न्यूमरोलॉजी की हो, एस्ट्रोलॉजी की हो, फेस रीडिंग हो, पाम रीडिंग हो, कोई स्पेल करवाना हो, किसी ने कोई काला जादू किया है, आप चाहते हो वो काला जादू उनकी लाइफ से हट जाए और वो आपकी लाइफ में आ जाए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे काम करते हैं, ब्लैक मैजिक करवा देते हैं, स्पेल्स करवा देते हैं कि वो पर्सन कभी भी उनको छोड़कर ना जाए, लेकिन वो दूसरों के रिलेशन ख़राब करते हैं। तो अगर आपको भी डाउट है, आप मुझसे इन सभी स्पेल्स पर, कंसल्टेशंस पर, रिचुअल्स पर डिटेल गाइडेंस ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएंगे कि कैसे कांटेक्ट करना है, कहाँ करना है। और ध्यान रहे, मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर नहीं है, ना ही कोई ईमेल आईडी है, ना वेबसाइट है। तो कमेंट सेक्शन में कोई भी आपको ऐसा मैसेज करे तो आप समझ जाना कि वो फेक अकाउंट है। हम बढ़ेंगे आज के अगले ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 4। तो ये वाला ऑप्शन जिन भी लोगों ने चुना है, आपके पर्सन की मिस्टिसिज्म एनर्जी ओवर हो रही है। आपने थंबनेल भी देखा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है जो ओवर हो रहा है। मिस्टिसिज्म मतलब रहस्य, रहस्यमयी एनर्जी। ये जो आपके रिश्ते में आना जाना लगा कर रखते हैं, कभी कभी रिश्ते से आपको कह देते हैं कि तुम कहीं और चले जाओ, तुम्हें मुझसे कोई बेटर मिल जाएगा, तुम शादी कर लो, तुम सेटल हो जाओ, तुम लाइफ बनाओ, क्यों तुम मेरे चक्कर में पड़ी हो या पड़ा हो। ये बातें सुनकर आपका मन परेशान भी होता होगा और दिल भी टूटता होगा कि ये कैसी बातें करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का ये रिश्ता कई सालों पुराना चला आ रहा है। और बाकी के कार्ड्स किसी ऐसे रिलेशन को दिखा रहे हैं जो अभी पिछले 1-2 सालों में ही बना है, लेकिन उसमें भी इतना कुछ हो गया है कि कई बार ऑन एंड ऑफ रिलेशन हो गया है। आपको नहीं समझ आ रहा कि ये रिलेशन है भी या नहीं है, क्योंकि जब इतना कोई ऑन एंड ऑफ करेगा या करेगी तो हमें डाउट आता है कि हम क्या वाकई किसी रिलेशन में हैं या हम अभी भी सिंगल हैं। तो मेरे सामने ना काफ़ी लोगों के अलग अलग सिनेरियोज और सर्कमस्टांसेस निकले हैं। जिन लोगों में ब्रेकअप हो गया है, नो कांटेक्ट है, उनके लिए भी मुझे कुछ कार्ड्स मिले हैं। जिन लोगों में कोई ब्रेकअप नहीं है लेकिन सिर्फ नो कांटेक्ट है, वो भी कुछ हफ्तों से ही है, बहुत ज़्यादा महीने नहीं हुए, उनके लिए कुछ अलग कार्ड्स हैं। जिन लोगों में कोई थर्ड पार्टी है, उनके लिए अलग कार्ड्स आए हैं। और जिन लोगों में मैरिज को लेकर कोई प्रॉब्लम है, शादी के नाम से ये भाग रहे हैं, पहले तो आपको प्यार दे रहे थे, लेकिन जब आप इनको शादी, कमिटमेंट ये सब बोलने लगे, तब इन्होंने अचानक ही इस रिश्ते से बॉयकॉट किया या गोस्ट कर दिया आपको, बिना कोई रीज़न बताए चले गए। आप परेशान हो। तो मुझे सबसे ज़्यादा इस रीडिंग में कुछ लव मैसेजेस मिले हैं। पहला लव मैसेज है, मैं नहीं जानता मैं कितना गलत हूँ, लेकिन इतना पता है तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। कोशिश करूँगा कि तुम्हें अपना बना सकूँ, लेकिन इस प्यार में मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तो ये मैसेज उन लोगों के पार्टनर का है जो ये नहीं जानते कि उन्होंने क्या राइट किया, क्या रॉन्ग किया, आपके लिए कभी कोई एफर्ट डाला या नहीं डाला, लेकिन वो अब अपनी लाइफ में आपको पाने के लिए, आपको अपना बनाने के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इस एनर्जी को उनके जीवन में मैनिफेस्ट होने के लिए कुछ टाइम आपसे मांगना चाहते हैं। हो सकता है ये आपसे कुछ महीनों का टाइम मांगे कि मुझे 1-2 महीने दे दो या 3-4 महीने दे दो, मैं फैमिली को मना लूँगा, बात कर लूँगा। और कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि ये पहले पहले टाइम मांगते थे आपसे, आपने इनको टाइम भी बहुत दिया,
लेकिन शायद अब आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा सिचुएशन है कि अब आपको भी डिसीजन जल्दी लेना है। आपकी शायद उम्र शादी लायक हो गई है, या आपको घर वालों से डेली बातें सुननी पड़ती हैं। वो आपको पूछते हैं कि आपकी नज़र में कोई लड़का है या लड़की है तो बताओ, नहीं तो हम जहाँ शादी करेंगे तुम्हारी, तुम्हें करना होगा। कुछ लोगों का मुझे ये भी उनके जीवन का सरकमस्टेंस नज़र आ रहा है और आप परेशान हो, अंदर से खुश नहीं हो। बाकी के कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जिसमें मुझे थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट क्लियरली दिख रहा है। ये थर्ड पार्टी में अटके हुए हैं और उनसे बाहर आने के लिए इनको शायद कम से कम, मिनिमम कह रही हूँ, 2 महीने लग सकते हैं। अब आगे कितना टाइम लगे, सबकी लाइफ अलग है और ये तो केवल जनरल रीडिंग है। फिर भी जनरल रीडिंग में 2 महीने का कम से कम टाइम आया है। ज़्यादा से ज़्यादा आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा। वो मैं सिर्फ आपको पर्सनल टैरो रीडिंग में, कंसल्टेशंस में ही बता पाती हूँ, क्योंकि वो सिर्फ आपकी लाइफ की कहानी होती है। उसमें कोई बाहर का थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, बाहर की दुनिया की एनर्जी नहीं आती। यहाँ पे तो हज़ारों लाखों लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबकी अलग अलग एनर्जी है और एक ही वीडियो में, एक ही ऑप्शन में सबकी रीडिंग को बताना पड़े तो आप समझ सकते हो वो कितनी एक्यूरेट होगी। अगला मैसेज है आपके पर्सन का, तुमने सही कहा था, तुम्हारे जैसा मुझे कभी कोई नहीं मिल सकता। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत नासमझ हूँ और मैं बहुत ज़्यादा अपनी गलतियों का गुनहगार हूँ। क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगे? आई एम सॉरी। ये मैसेज मुझे बड़ा ही स्टूपिड सा मैसेज लगा। इंटरेस्टिंग है, लेकिन स्टूपिड इसलिए कहूँगी क्योंकि किसी को चेक करना आज के टाइम में इतना मुश्किल नहीं है। आप प्यार को अगर चेक करो, टेस्ट करो कि वो सच्चा प्यार करते या नहीं करते, आज के इस दौड़ भाग के युग में, इस कलयुग में विश्वास करना बहुत मुश्किल है, लेकिन चेक करना मुश्किल नहीं है। इतने सारे ऐप्स हैं, इतने सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं। और सबसे बड़ी बात, किसी से प्यार का टेस्ट लेना, शादी का ऑफ़र किसी को दे दो और उसका जवाब सुनो तो आधे से ज़्यादा तो हमारे सवालों के जवाब हमें वही मिल जाते हैं कि ये शादी करना भी चाहते हैं या सिर्फ बातों से मेरे मन को शांत कर रहे हैं। तो इन्होंने यही किया है। इन्होंने पास्ट में ना आपको बड़े बड़े वादे किए कि तुम किसी की मत होना, किसी के पास मत जाना, मैं तुम्हारे लिए स्टैंड लूँगा, सपोर्ट करूँगा, फैमिली से भी लड़ूँगा, लेकिन मुझे अभी कुछ टाइम के लिए अपनी लाइफ को पहले सेटल करना है, फाइनेंशियली सिक्योर बनना है, इंडिपेंडेंट बनना है, स्ट्रॉन्ग बनना है, ताकि मेरी फैमिली मेरे डिसीजन को रिजेक्ट ना कर सके। तो इन्होंने ना आपको अपने तरीके से मैनिपुलेट कर दिया। और ये क्या करते थे, आपसे टाइम लेते रहते थे, फिर थर्ड पार्टी में चले जाते थे, क्योंकि थर्ड पार्टी इनको बोलते नहीं थे शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए। वो एक टाइम पास रिलेशन है। आप एक सीरियस पर्सन हो, आपको टाइम पास शब्द से नफरत है। प्यार करते हो तो बहुत दिल से करते हो, अदरवाइज़ किसी से अगर आपको फ्रेंडशिप भी करनी है तो आप उन्हें बता कर करते हो। ये नहीं कि आप किसी को डबल सिग्नल्स दे रहे हो या मिक्स्ड साइन दे रहे हो कि मुझे इंटरेस्ट भी है और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है। आप ऐसे नहीं हो। अब ये आपको अपनी जीवन की कुछ बातें जो इन्होंने छुपाई हैं, जो आपसे झूठ बोले हैं, जो आपसे चालाकियाँ करी हैं, जो आपसे मिस्टिक तरीके से, रहस्यमय तरीके से दो दो लोगों के बीच में जगल कर रहे थे, अब ये कुछ सच बाहर लाना चाहते हैं। वो मान चुके हैं कि वो गलत है।
शायद ये आपसे आकर टाइम मांगेंगे या गलतियों की सज़ा आप जो भी इन्हें देना चाहो वो मांगेंगे। या कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि अभी थर्ड पार्टी से ये बाहर नहीं निकले और उनसे निकलते निकलते इनको कम से कम 2 महीने लग सकते हैं। तो बस आपको इनका वेट करना है, जल्दबाजी मत करना, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करोगे तो मुंह की खानी पड़ेगी। सच ये आपको बताएंगे नहीं, फिर से मैनिपुलेट करेंगे और फिर आप परेशान हो जाओगे कि ये इंसान क्या है। तो आज की इस रीडिंग को मैं यहीं ख़त्म करूँगी। राशियाँ यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता दी हैं, सारी ही थी। एक्शन भी मैंने आपका उनके लिए और उनका आपके लिए मैंने बता दिया है। आप तो चाहते हो जल्दी एक्शन हो, लेकिन वो बहुत कूल माइंड होकर कोई डिसीजन लेंगे। तो ये रीडिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। कमेंट में लिखना है थैंक यू गॉड या लिखो थैंक यू एंजल्स। अगर ध्यान ऑप्शन 1, 2, 3, 5 और 6 की तरफ गया, आप उसे भी सुन सकते हो। चलिए मैं बढ़ूंगी अगले ऑप्शन की तरफ। तो ये वाला ऑप्शन जिन भी लोगों ने चुना है, आपके पर्सन की मिस्टिसिज्म एनर्जी ओवर हो रही है और ये आपके लिए एक अच्छा साइन है। अगर आप इस वीडियो पे पहुंच गए हो तो डेफिनेटली एंजल्स आपको कुछ बताना भी चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे एंजल्स के कार्ड मिल गए हैं। कुछ लोगों के पार्टनर को आइसक्रीम खाना, मीठा खाना, चॉकलेट्स खाना बहुत पसंद है और कुछ लोगों को अपनी फ़ोटो खींचना बहुत पसंद है। जैसे कुछ लोग सेल्फी कुछ ना कुछ करें तो खींचते रहते हैं, कहीं भी हों, घर पर हों, बाहर हों, ऑफिस में हो, स्कूल कॉलेज में हो या कहीं ट्रैवल कर रहे हो। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो अपनी खुद की रील्स बनाते हों, वीडियोस बनाते हों, खुद को रिकॉर्ड करते हों, अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करते हों। आपके पर्सन में मुझे ये एनर्जी दिख रही है, या ये एनर्जी आपकी भी वाइस एंड वर्सा हो सकती है, क्योंकि ये ऑप्शन ना क्रिएटिव, टैलेंटेड, आर्टिस्टिक, काफ़ी काइंड सोल भी लग रहे हो आप। काफ़ी ज़्यादा कंपैशन है, एम्पथी है, लोगों के प्रति दया भाव है, मदद करने का भाव है, लोगों को सपोर्ट करने का भाव है। आप में मुझे गुस्सा भी दिख रहा है। ये भी लग रहा है मुझे कि आपके पर्सन को लगता है कि आप में गुस्सा है। वो साइड आपका अगर ये छेड़ दें तो आपके अंदर वो काली माता का या चंडी माता का रूप आ जाता है। तो कभी कभी वो डरते भी हैं आपसे कि अपना सच छुपा कर रखें। आप या तो इंट्यूटिव हो, कोई साधना, कोई तंत्र मंत्र, कोई स्पेल, कोई हुडू, कोई विचक्राफ्ट, कोई टैरो के स्पेल्स होते हैं। फिर कुछ लोगों के साथ ये भी होगा कि आप कोई मंत्र जाप करते हो, किसी गुरु को आपने धारा हुआ है, आपको गाइडेंस मिलती है। आपको ये भी बताया जाता है कि कौन सा सही इंसान है आपकी लाइफ में, कौन सा नहीं। बट आप अपनी कभी कभी ईगो कह लो, कभी कभी अपना मन कह लो, कभी हार्ट को फॉलो करते हो, कभी दिमाग से चलते हो, कभी कभी आप डबल माइंडेड फील करते हो, ऐसा वो सोचते हैं आपको लेकर। तो अभी यहाँ पे ना कुछ लोग वो हैं जिनके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया हुआ है। वो क्यों किया है? क्योंकि वो किसी और के साथ बात कर रहे हैं, कोई और उनकी लाइफ में है और वो नहीं चाहते कि ये सच बाहर आए। बट ये सच बाहर आएगा, क्योंकि हमारा आज का रीडिंग का टाइटल मिस्टिसिज्म ओवर। जो रहस्यमयी ऊर्जा उनकी लाइफ में है वो ख़त्म होने वाली है या ख़त्म होगी। कुछ लोगों में अगले 21 दिन, 28 दिन, 40 दिन और कुछ लोगों में नेक्स्ट 3 मंथ्स वेरी 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 इम्पॉर्टेंट।
यहाँ कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आप ही के शहर से हो, लेकिन काम के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के चक्कर में किसी दूसरे शहर में जाकर बस गए हों, रहते हों। और कुछ लोगों में तो ये मुझे किसी फॉरेन कंट्री में लग रहे हैं, कहीं दूर रहते हैं, विदेश में हैं, आ नहीं सकते या आना नहीं चाहते। कुछ ऐसी एनर्जी इनकी है जो ख़त्म होगी, क्योंकि आगे का जो टाइम आप दोनों में आ रहा है ना, वो मिलने मिलाने का टाइम है। तो अभी मेरे सामने कुछ ऐसे कार्ड्स भी हैं जो लोग बिल्कुल कट ऑफ हो रखे हैं, नो कांटेक्ट है, कम्युनिकेशन ब्लॉक हो रखा है, उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है आपको, या आप में से कुछ लोगों ने खुद इन्हें ब्लॉक किया हुआ है। तो यहाँ कुछ मैसेजेस आए हैं। पहला मैसेज है, मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, लेकिन तुम भी तो मेरी गलतियों को सुधारने का मौका नहीं देते। एक मौका दे दो। आई प्रॉमिस तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। वाओ गाइस, ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा मुझे चाइल्डिश लग रहे हैं। अपनी हैबिट्स, अपने एटीट्यूड और बिहेवियर को लेकर कभी कभी कुछ ऐसा ज़रूर करते होंगे जिससे आपको गुस्सा आ जाता होगा कि ये क्या है, इनको समझ नहीं आती रिलेशन कैसे हैंडल करना है। कभी कंट्रोलिंग बन जाते हैं, कभी इतना ज़्यादा मन मौजी एनर्जी में आ जाते हैं कि लाइट हार्टेड फील करना है, गो विद द फ्लो रहना है, फ्रेंड्स को ज़्यादा टाइम देते हैं, पार्टीज़ करना, घूमना फिरना, एंजॉय करना, और प्यार के बारे में सोचते नहीं हैं सीरियस होकर। तो ये बातें आपको बॉदर करती हैं, आपके दिल को हर्ट करती हैं, माइंड में स्ट्रेस क्रिएट करती हैं, और आप कोई ड्रामा या स्ट्रेस अब और सहन नहीं करना चाहते। तो आप हील कर रहे हो अपने आप को। कुछ आपने क्रिस्टल्स का बॉडी पे पहनने का मन बनाया है, कुछ लोगों ने क्रिस्टल्स ऑलरेडी डाले हुए हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने क्रिस्टल्स खरीदने के बारे में सोचा है। कुछ लोगों ने हाथ में रोज कॉर्ड्स, ग्रीन एवेंचुरिन, सिट्रीन, पायराइट, एमेथिस्ट, टाइगर आई, इस तरह के ब्रेसलेट्स डाले हैं। हर ब्रेसलेट, हर क्रिस्टल अलग एनर्जी को इंडिकेट करता है। सभी क्रिस्टल्स का एक ही मतलब नहीं होता। और मैं काफ़ी लोगों को कई वीडियोस में बोल भी चुकी हूँ कि क्रिस्टल्स नेगेटिविटी अब्जॉर्ब करते हैं। उनको समय समय पर नेगेटिव एनर्जी से बचाना पड़ता है। आपको उन्हें क्लिंस करना पड़ता है, आपको उन्हें रिचार्ज करना पड़ता है, आपको उन्हें हर महीने दोबारा से प्योरीफाई करना पड़ता है। जैसे हम अपने ऑरा को क्लेंस करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, ताकि हमें किसी की नेगेटिविटी का कोई असर ना हो, वैसे ही क्रिस्टल्स अगर आप जब भी डालते हो, कुछ लोग तो ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं और सोचते हैं कि बस ऑनलाइन आ गया है, अब उसे पहन लो, सब कुछ रातों रात बदल जाएगा। ऐसा नहीं होता, उनको प्रॉपर चार्ज करना पड़ता है। किस पर्पस के लिए डाल रहे हो, उस क्रिस्टल से आपकी क्या इंटेंशन है, क्या डिज़ायर है, आप क्या चाहते हो उस क्रिस्टल को पहनने के बाद। ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी लोग बताते नहीं हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे कंसल्टेशंस दिए हैं जिसमें कुछ लोगों ने रॉन्ग क्रिस्टल्स पहने हैं, उनके क्रिस्टल्स टूट भी जाते हैं, फिर भी वो उनको जोड़ जोड़ कर पहनते रहते हैं कि हमें महंगे मिले थे, हमारे पैसे लगे हैं, तो हम उन्हें डालते रहें। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि क्रिस्टल्स जो होते हैं ना, वो कभी भी ख़राब नहीं होते, चाहे आप उन्हें हज़ारों साल पहनो। क्रिस्टल्स ख़राब नहीं होते, लेकिन हर क्रिस्टल का अपना एक एनर्जी लेवल होता है। अब किसी तरह की आप पर नज़र लगी होगी, कोई जादू हो रखा होगा,
कोई काला जादू या किसी की कोई नज़र आप पर लगी है तो वो क्रिस्टल पर असर दिखाएगी। और उसको कैसे चेक करते हैं वो मैं कंसल्टेशंस में बताती हूँ। तो यहाँ पर अगर आप मन बना रहे हो क्रिस्टल पहनने का तो किसी से कंसल्ट करके पहनो। ये नहीं कि आपने फ्री के वीडियोस देख लिए यूट्यूब पर, वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं होता, जब मर्जी डाल लो, क्रिस्टल्स अलग होते हैं, जेमस्टोन्स अलग होते हैं। फैक्ट्री मेड स्टोन्स और फैक्ट्री मेड क्रिस्टल्स बहुत अलग होते हैं। और जो माइनिंग में निकलते हैं, ज़मीन के अंदर खोज कर बाहर निकाले जाते हैं, उन क्रिस्टल्स का बेनिफिट 100% होता है। खैर, ये मैंने आपको एक बहुत अलग और बहुत स्पष्ट जानकारी दी, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिनों से क्रिस्टल्स के बारे में कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट्स पढ़े थे, नोटिस किए मैंने, बट मैंने वहाँ रिप्लाई नहीं किया क्योंकि एक कमेंट के नीचे रिप्लाई नहीं हो पाता। पूरी तरह विस्तार के साथ एक्सप्लेन करना पड़ता है, समझाना पड़ता है। इसलिए मैं बेहतर समझती हूँ कि जब भी वीडियोस बनाऊँ वहाँ पर आपके डाउट्स को क्लियर करूँ। बाकी आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो, मुझे दिख रहा है, वो भी वेट कर रहे हैं और वो गलती भी मानेंगे आपसे, बस थोड़ा टाइम दे दो। राशियाँ यहाँ सारी निकली हैं। इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपके साथ आज का ये वीडियो, ये ऑप्शन, ये रीडिंग रेजोनेट हुई तो दिल खोल कर चैनल को सब्सक्राइब करना है। कंजूसी नहीं करनी, प्यार किया है तो प्यार में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। और अगर ये चैनल आपका अपना चैनल है तो डेली अगर आप आते हो, हर वीडियो को लाइक दो, हर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट डालो, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड, ताकि आप डेली इस चैनल की पॉजिटिविटी और हीलिंग अपने साथ लेकर जाओ। तो बस इतना ही। मैं बढ़ूंगी आज के लास्ट ऑप्शन पर, ऑप्शन नंबर 6। तो ये वाला ऑप्शन जिन भी लोगों ने चुन लिया है, मिस्टिसिज्म ओवर। तो आपके पर्सन की रहस्यमयी एनर्जी ओवर हो रही है। आपके लिए तो ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है जो आपको ये वीडियो मिल गया। यहाँ पे काफ़ी लोगों का दिल टूटा हुआ है। पिछले कई दिनों में आप बहुत परेशान रहे हो। कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज़ आए, कुछ लोगों को स्ट्रेस क्रिएट हुआ, कुछ लोग डबल माइंड हुए, कुछ लोगों के पार्टनर दोबारा लाइफ में आए फिर चले गए, और कुछ लोगों के पार्टनर अभी तक लौटे नहीं हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि दो लव बर्ड्स के बीच में, दो लव कपल्स के बीच में रोमांटिक फीलिंग्स, पैशन, लव, इमोशंस, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया है। बट अब ठीक होने का टाइम आ रहा है। और वो कौन ठीक करना चाह रहा है? पार्टनर। आपकी दुआएं, आपके पॉजिटिव थॉट्स, आपका भरोसा, आपका इंतज़ार यूनिवर्स ने देखा है। यूनिवर्स ने आपका टेस्ट लिया है और आप उस टेस्ट में पास हुए हो। ऑनलाइन आप अपने पार्टनर को रोज़ देखते हो, उनसे दूर रहकर भी आप उनके दिल में आज हो, आगे भी रहोगे। ये रिश्ता ऐसा रिश्ता है ना जिसमें जितनी भी लड़ाई हो जाए ना, ये ख़त्म नहीं होगा। चाहे आप इस रिलेशन में कई बार एक दूसरे को ब्रेकअप बोल दो कि जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, हमारा ब्रेकअप हो गया है, तुम अपनी लाइफ जियो, मैं अपनी लाइफ, फिर आप लोग दोबारा एक दूसरे के बारे में सोचना शुरू करते हो। ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, ये मैं उनकी बात बता रही हूँ। आपको वो अपना लकी चार्म भी मानते हैं। आपने उनकी लाइफ में जाकर कुछ लक या उनकी डेस्टिनी को कहीं ना कहीं बदला है। उन्होंने वो चेंजेस नोटिस किए हैं। कुछ लोग होते हैं ना हमारी लाइफ में जब आते हैं तो हमारे जीवन में कुछ ऐसे काम जो हमने कभी नहीं किए होते वो अचानक बनने शुरू हो जाते हैं। घर में खुशियों का माहौल बन जाता है, मंगल कार्य आसानी से होने लग जाते हैं। दोस्त भी हमारी तरक्की को नोटिस करते हैं, दोस्त हमें कॉम्प्लीमेंट भी देते हैं, दोस्त हमें
ये भी बोलते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या हो गया ऐसा कि तुम दिन ब दिन निखरते जा रहे हो, क्या ग्लो आ गया, क्या शाइन आ गया तुम्हारी बॉडी में, तुम्हारी पर्सनालिटी में, तुम्हारी स्किन में। तो जब हम अंदर से खुश होंगे ना तो वो ऑरा हमारा वैसे ही रेडिएट करता है। आप सेल्फ रिफ्लेक्ट भी करते हो। ये बातें आपके पर्सन को आपके अंदर एक गज़ब का अट्रैक्शन और एक खिंचाव यानी कि एक पुल फील कराते हैं। अब आर्कएंजल मेटाट्रॉन, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल शैमुअल, आर्कएंजल एरियल, आपके चक्रास में जो ब्लॉकेज है उसको रिमूव करने के लिए कुछ आसान से उपाय आपको समय समय पे गाइड करते हैं। मैंने कई बार बताया कि हमारी बॉडी में 7 चक्र होते हैं। अगर उनमें से कोई एक चक्र भी कमज़ोर पड़ जाए, असंतुलित हो जाए यानी कि अनबैलेंस्ड हो जाए, तो बाकी के चक्रास पे भी उसका असर दिखता है, क्योंकि एक के बाद एक सभी चक्र एक दूसरे से जुड़े हैं। एनर्जी जो फ्लो करती है वो सिर्फ एक चक्र से निकलती हुई सीधा क्राउन चक्र पे जंप नहीं मारती। वो एक चक्र से दूसरे चक्र में जाती है, दूसरे से तीसरे में जाती है, तीसरे से चौथे में जाती है, चौथे से 5वें में जाती है और 5वें से 6वें में जाती है, और लास्ट में फिर वो रिलीज़ होती है हमारी इंट्यूशन बनकर। हमारा 6th सेंस, 6ठी इंद्री जब जागृत हो जाती है, या फिर हमारा इंट्यूशन पावर इतना गज़ब का हो जाता है कि हमें होने वाली घटनाएं सपने में, साइन के रूप में, सिंक्रोनिसिटी के रूप में, एंजल नंबर के रूप में, ड्रीम्स और डाउनलोड्स के रूप में, विजन के रूप में मिलनी शुरू हो जाती हैं। इस पर्सन को आपसे प्यार है, बट अब ये बट ने काम खराब कर दिया ना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बट क्यों बीच में बोला। वो मैंने इसलिए बोला, इनकी हीलिंग नहीं हुई। जब तक ये पर्सन हील नहीं होंगे, आपका रिलेशन एक ऐसे समुद्र में उस नाव की तरह गोते खाएगा जिसमें उस नाव को चलाने वाला सवार नहीं है। अब आप समझ गए, कोई पानी में जहाज़ चल रहा है, लेकिन उस जहाज़ को चलाने वाला जो ड्राइवर है या जो कैप्टन है वो बैठा नहीं है, तो वो जहाज़ या वो नाव कहाँ जाएगी? वो तो पानी के बहाव में आगे बहती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आगे चलकर डूब जाएगी, क्योंकि उसको कोई दिशा नहीं मिलेगी। उसी तरह से आपका जो पर्सन है राइट नाउ लाइफ में क्लूलेस है, अपने ऊपर सेल्फ डाउट कर रहे हैं। इस रिलेशन से जो भी उनको खुशियाँ मिली हैं, यादगार के सुखद पलों को एंजॉय किया है, वो मेमोरीज़ उनको बार बार आपकी तरफ लेकर आती हैं कि आप जैसा कोई इंसान इस इंसान को वो खुशी नहीं दे सकता, वो जगह नहीं दे सकता जो आपने बनाई है। चाहे उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भी है, वो बाहर निकलना चाहते हैं। राशियों की अगर मैं यहाँ बात करूँ, राशियाँ यहाँ पर सारी हैं। फायर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है और एयर एलिमेंट है। कुछ लोग अगले कुछ दिनों में ट्रिगर फील करेंगे, पहले ही बता देती हूँ। ये ट्रिगर आपको इसलिए दिया जाएगा कि अब आपकी लाइफ का कोई मेजर साइकिल एंड हो सकता है। कुछ लोगों में ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे रिलेशन में हो जो कई साल से गोते खा रहा है, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट, रनर चेजर। जब तक आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट नहीं करोगे, जब तक आप अपने में कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे, जब तक आप अपने आप को मोर डिज़र्विंग, मोर लवेबल, मोर कॉन्फिडेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अबंडेंट फील नहीं करोगे,
कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास प्यार है, पैसा है, नाम है, शोहरत है, परिवार का साथ है, समाज में इज्जत है, मेरे पार्टनर मुझे बहुत प्यार करते हैं, हम दोनों हमेशा हमेशा साथ रहते हैं। इसको आपने फील करना है प्रेजेंट में, वर्तमान में, जैसे ये आपके साथ घट रहा है, तब आपकी एनर्जी चेंज होगी। और इनकी तो हीलिंग नहीं हुई, इनकी एनर्जी जल्दी चेंज नहीं होगी, इनमें कम से कम 1 महीने का टाइम लगेगा। और अगर ये 1 महीने से पहले आ जाते हैं लाइफ में, तो ये टाइम थोड़ा डाउटफुल होगा कि ये दोबारा भी जा सकते हैं। तो राशियां सारी हैं। अगर आप ऑप्शन 1, 2, 3, 4, 5 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हो, आप उसे भी सुन सकते हो। आज की रीडिंग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। जिनको कंसल्टेशंस लेने हैं वो काइंडली डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर पहुंच जाएं, वहाँ सब कुछ ऑलरेडी मेंशन्ड है, कैसे अपॉइंटमेंट लेना है, कैसे बुकिंग्स होती हैं। ध्यान रहे, कोई व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट मेरा नहीं है। कोई भी कमेंट करके ये कहे कि मैं टॉक थ्रू टैरो के तरफ से बोल रहा हूँ, आप हमें व्हाट्सएप करें, आप हमें मोबाइल नंबर पे कॉल करें, या हमारी ईमेल पे ईमेल करें, या वेबसाइट पे जाएं। मेरा ऐसा कोई भी अकाउंट नहीं है, ठीक है? ऐसे लोगों से सावधान रहना है। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।